हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दो सर्टिफिकेट जो कितने इंपॉर्टेंट है और जिनकी वजह से एसएससी ने बहुत से कैंडिडेट को 2024 में जो सिलेक्ट हुए हैं उनका कहीं ना कहीं कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया है। तो सबसे बड़ा कारण क्या है, एक तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। पहले क्या होता था कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बाद में भी दिया जा सकता था, जिसमें जो सही करेक्शन थी उसके बेसिस पे। लेकिन अब एसएससी अगर आपका जो ओटीआर है उसमें अगर ये दो सर्टिफिकेट गलत पाए जाते हैं तो आपका पूरा कैंडिडेटर कैंसिल हो सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, देखिए दो सर्टिफिकेट के बेसिस पे, खासकर दो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, एससी एसटी के लिए कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, तो इसलिए उनकी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। बस अगर आपके पास सेंट्रल द्वारा जो भी सर्टिफिकेट अप्रूव कर रखी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है उसके बेसिस पे अगर आपके पास एससी एसटी सर्टिफिकेट है तो आप इलिजिबल हैं। उसमें कोई डेट मेंशन नहीं है कि इस डेट से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, केवल एससी एसटी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। दूसरा, अब ओबीसी सर्टिफिकेट, क्योंकि देखिए क्रूशियल डेट सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे। क्रूशियल डेट और एज के लिए, क्रूशियल डेट दो डिफरेंट चीजें हैं यहां पे। देखिए एज के लिए 1 अगस्त होगी और जबकि सर्टिफिकेट आपके इनके बेसिस पे होनी चाहिए। देखिए यहां पे सीजीएल के लिए 4/7/25 होना चाहिए, मतलब लास्ट क्रूशियल डेट 4 से पहले, 4 जुलाई से पहले का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसका? ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी सर्टिफिकेट। समझ रहे हैं आप। अब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के दोनों पॉइंट पर आते हैं। ऐसे ही सीपीओ के लिए 7 जुलाई का और सीएचएसएल का 18 जुलाई का। अब ये जितने भी एग्जाम होंगे 2025 में एसएससी की तरफ से, ऐसा केवल एसएससी नहीं, यूपीएससी में भी देख पाए कि बहुत से कैंडिडेट जिनको रैंक मिला था अच्छा, जो आईएएस रैंक थे, उनको उनकी सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण, मतलब वैलिड नहीं होने के कारण, उनको आईएएस रैंक से, मतलब जो भी रैंक उनको मिला था वो रिजेक्ट हो गया, उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो गया। तो उसी की तर्ज पर अब एसएससी भी यही काम कर रही है। तो अगर आपके पास, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं कि ओटीआर की जो लास्ट डेट है 31 मई है, जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, और नए रजिस्ट्रेशन होंगे 2 जून से। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट 3 साल पुरानी है, 3 साल का मतलब अगर आप सीजीएल का फॉर्म भर रहे हैं तो यहां से 3 साल पुरानी होनी चाहिए, सीपीओ की यहां से और सीएचएसएल की यहां से। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि आपका सीजीएल में 3 साल पुरानी है तो इसका अर्थ ये पूरे के पूरे जितने भी एग्जाम होंगे 2025 में उनमें सब में सही है, सब में काउंट वही सर्टिफिकेट होगी। आपका सीजीएल की अगर केवल 3 साल यहां पे हो रही है मानो, तो आप सीजीएल के लिए एलिजिबल हैं, बाकी सीएचएसएल और सीपीओ में आप एलिजिबल नहीं होंगे और आपकी सर्टिफिकेट या के बेसिस पे आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। बहुत से बच्चों का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सबसे मेन पॉइंट, क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 2000 किसका होना चाहिए, इस ईयर का होना चाहिए, 1 अप्रैल से। अगर 1 अप्रैल से आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, वो 2024 तक से 2025 तक था, 1 अप्रैल तक, अगर उसके बाद आपने नहीं बनवाया है तो इसका मतलब आप ये इन पोस्टों के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे, किसी भी पोस्ट के लिए। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना 1 अप्रैल 2025 से जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो बनवाएं, और उनके बेसिस पे, क्योंकि अगर आपके पास ये 2 सर्टिफिकेट नहीं है तो आप, ऐसा नहीं है कि आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, सिलेक्शन फाइनल इसके बेसिस पे होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको पता है कि बाद में होते हैं, जब सिलेक्शन हो जाता है तब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, और डॉक्यूमेंट में अगर गलत हो जाता है तो इसका मतलब आप पूरा कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, क्योंकि 2024 में ऐसे बहुत से जिनका ज्वाइनिंग होने वाली थी वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या ओबीसी सर्टिफिकेट की वजह से ही कहीं ना कहीं कैंडिडेचर कैंसिल हुआ है और पूरा सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो गए। तो अपनी, अगर इन चीजों में गड़बड़ी है आपके जो सर्टिफिकेट्स में, अभी चेंज करवाएं, अभी ठीक करवाएं, आधार में जो चेंज है वो ठीक करवाएं। उसके बाद अपना ओटीआर रजिस्टर्ड, जो आपका ओटीआर रजिस्टर्ड जिसमें है उसको एडिट करें, और बहुत ही समझदारी से एडिट खुद बैठकर करवाएं, क्योंकि अगर थोड़ा सा इधर से उधर संख्या हो गई तो आपका पूरा कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा।